हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अकाउंटिंग रेशियोज़ कराने जा रही हूँ। अकाउंटिंग रेशियोज़ के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करंट एसेट्स गिवन है हमें ₹20 लाख, इन्वेंट्री गिवन है ₹10 लाख, वर्किंग कैपिटल गिवन है ₹12 लाख और हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इसमें सब कुछ हमें गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है जिसमें ऑलरेडी इन्वेंट्री इंक्लूडेड है, सो वी हैव टू नॉट टू ऐड 20 लाख प्लस 10 लाख, नो, वी हैव टू राइट ओनली करंट एसेट्स एज इट इज़ 20 लाख। एंड करंट लायबिलिटी हम निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू होता है हमारे पास करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल 12 लाख है, करंट एसेट्स 20 लाख है, करंट लायबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू हो जाएगी 20 लाख माइनस 12 लाख इक्वल्स टू 8 लाख। 20 लाख डिवाइड बाई 8 लाख इक्वल्स टू 2.5:1। तो ये हमारा आ गया करंट रेशो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करंट रेशो में गिवन है 4, लिक्विडिटी रेशो गिवन है 2.5, इन्वेंट्री या स्टॉक गिवन है ₹6 लाख। कैलकुलेट करना है हमें करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है करंट रेशो में से अगर हम लिक्विड रेशो माइनस करेंगे तो ये हमारा इक्वल होता है इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज़ के। तो 4 माइनस 2.5 इक्वल्स टू इन्वेंट्री 6 लाख है डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हो जाएगा 6 लाख, इन दोनों को माइनस करके 1.5, 6 लाख डिवाइड बाई 1.5 इक्वल्स टू ₹4 लाख। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास आ गई 4 लाख। इसके बाद करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हमें निकालना है, लिक्विड हमारे करंट रेशो हमें गिवन है 4 इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन 4 लाख। इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा तो करंट एसेट्स हो जाएगी हमारे पास 4 इंटू 4 लाख इक्वल्स टू 16 लैक्स। अब नेक्स्ट आता है लिक्विड एसेट निकालना है। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है, करंट एसेट हम निकाल चुके हैं करंट रेशो से, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट हमारा 16 लाख आया था और इन्वेंट्री हमें 6 लाख क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, माइनस करके हो गया 10 लैक्स। ठीक है, तो होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है ₹3,60,, टोटल डेप्स हमें गिवन है ₹7,80,, लॉन्ग टर्म डेप्ट हमें गिवन है ₹6 लाख और इन्वेंट्री हमें गिवन है ₹1,80,000। कैलकुलेट करना है हमें लिक्विड रेशो। तो सबसे पहले हमें लिक्विड रेशो के लिए लिक्विड एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए, तो पहले वही हम फाइंड आउट करेंगे। करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल डेप्ट हमारे पास है 7,80,000 और लॉन्ग टर्म डेप्ट है हमारे पास ₹6 लाख। तो 7,80,000 माइनस 6 लाख इक्वल्स टू ₹1,80,000। तो करंट लायबिलिटी आ गया हमारे पास 1,80,000। अब वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। 3,60,000 इक्वल्स टू करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी हमने निकाली थी अभी 1,80,000। तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो करंट एसेट्स हो गई 3,60,000 प्लस 1,80,000 इक्वल्स टू 5,40,000। अब लिक्विड एसेट्स होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट्स 540 अभी हमने निकाली, माइनस 1,80,000 इन्वेंट्री हमें गिवन है, माइनस करके 3,60,000 हो गया हमारे पास लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लगा दीजिए, लिक्विड एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी, 3,60,000 डिवाइड बाई 1,80,000 इक्वल्स टू 2:1, 2:1। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें कैलकुलेट करना है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास टोटल एसेट्स इक्वल्स टू 2,60,000, टोटल डेब्ट्स इक्वल्स टू 1,80,000, करंट लायबिलिटी गिवन है 20,000। कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो हमें एक तो डेब्ट चाहिए, डेब्ट से मीन्स लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल्स टू टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेब्ट 180 है, करंट लायबिलिटी 20,000 है, माइनस करके 1,60,000। शेयर होल्डर्स फंड, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट। टोटल एसेट्स 2,60,000, टोटल डेप्ट है 1,80,000, माइनस करके आ गया हमारे पास 80,000। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट 1,60,000 और डिवाइड बाय इक्विटी 8 लाख इक्वल्स टू 2:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें डेप्ट टू इक्विटी रेशो निकालना है। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 5 लाख की, रिजर्व गिवन है 90,000, प्रॉफिट्स गिवन है 50,000, 10% डिवेंचर्स गिवन है 1,30,000, करंट लायबिलिटी गिवन है 1 लाख। कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो शेयर होल्डर्स फंड निकालेंगे पहले, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट। इक्विटी 5 लाख प्लस 90,000 प्लस 50,000 इक्वल्स टू 6,40,000।
अब फॉर्मूला लगा दीजिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेप्ट अपॉन इक्विटी इक्वल्स टू 1,30,000 डिवाइड बाई 6,40,000 डिवाइड करके 0.203:1। अब मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास गिवन है लॉन्ग टर्म डेप्ट 4 लाख, टोटल एसेट्स 7,70,000। इसमें हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो हमारे पास गिवन होता है टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। टोटल एसेट गिवन है, डेप्ट गिवन है, डायरेक्ट आप इसको डिवाइड कर दीजिए 1.925:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल डेप्ट हमें गिवन है 1,50,000, करंट लाइबिलिटी गिवन है 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 1,15 लाख और इसमें हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालेंगे। टोटल डेप्ट में से करंट लाइबिलिटी एक्सक्लूड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 15 लाख माइनस 5 लाख इक्वल्स टू 10 लाख। फिर टोटल एसेट्स निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी। 15 लाख प्लस 5 लाख इक्वल्स टू 20 लैक्स। फिर हमारे पास आएगा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इक्वल्स टू टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। टोटल एसेट्स हमने 20 लैक्स निकाली थी, डेप्ट्स हमारे पास गिवन है 10 लाख के, जो हमने कैलकुलेट करे थे, तो डिवाइड करके हमारे पास आ गया 2:1। होप ये सारे क्वेश्चंस सबको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।